हमारे घर में हमेशा से एक अजीब सी हलचल बनी रहती थी। हम एक मध्यवर्गीय परिवार से थे, जहां प्यार तो बहुत था, लेकिन तकरार भी कम नहीं होती थी, खासकर माँ और दादी के बीच। दादी जब भी माँ को कुछ समझाने की कोशिश करती, माँ झुलझुला जाती और गुस्से में जवाब देने लगती। मैं बचपन से ही यह सब देखता आ रहा था। माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी दादी कुछ कहती, माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। माँ का कहना था कि दादी हमेशा उनकी गलतियां निकालती है, कभी प्यार से बात नहीं करती। लेकिन मैं सोचता था कि दादी ऐसा क्यों करती है। शायद उनकी अपनी कोई तकलीफ रही होगी, शायद उन्हें भी कभी किसी ने नहीं समझा होगा। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी रसोई से माँ और दादी की बहस की आवाज आने लगी। माँ चिल्ला रही थी, आपको हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे चाहूं वैसे घर चलाऊंगी। दादी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं बस इतना कह रही थी कि सुबह की पहली रोटी भगवान को चढ़ानी चाहिए, यह हमारी पूरी पुरानी परंपरा है। माँ ने झुंझलाकर जवाब दिया, मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं है। आप पुराने जमाने की हैं, लेकिन मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। मैं माँ को हमेशा दादी पर गुस्सा करते देखता था, लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं किचन में गया और माँ से धीरे से कहा, माँ, तुम जिस तरह दादी पर गुस्सा होती हो, एक दिन तुम भी दादी बनोगी, इसलिए इस दिन को कभी भूलना मत। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो। उनकी आंखों में सवाल था, क्या क्या मैं गलत कह रही हूं? फिर वह मुझसे बोली, बेटा, तू कहना क्या चाहता है? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, जब मैं छोटा था तब आपने मुझे सिखाया था कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पर जब आप दादी से गुस्से में बात करती हो तो क्या यह सही है? दादी भी किसी की बेटी रही होगी, किसी की बहू रही होगी, उनकी भी जिंदगी के अपने संघर्ष रहे होंगे। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो क्या यह हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? मां चुप हो गई। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उस दिन के बाद मैंने देखा कि मां दादी से थोड़ा कम गुस्सा होने लगी, लेकिन पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलती। कभी कभी मां फिर भी चिढ़ जाती, लेकिन अब उनका गुस्सा जल्दी शांत हो चुका था। एक दिन मैंने मां को अकेले बैठे देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ मां? मां ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। जब तूने मुझसे कहा कि एक दिन मैं भी दादी बनूंगी, तब से मैं सोच रही हूं कि अगर मेरी बहू मुझसे इस तरह पेश आए तो मुझे कैसा लगेगा। मैं खुद को उनकी जगह रखकर देखने की कोशिश कर रही हूं, और अब मुझे महसूस होता है कि शायद मैं दादी के साथ सही नहीं कर रही थी। मैंने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अगर हम बड़ों की इज्जत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमें इज्जत देगी। यह एक चक्र है, हमें इसे अच्छे तरीके से निभाना होगा। माँ ने मेरी बात पर सहमति से सिर हिलाया और कहा, तू सही कहता है, मैं अब अपनी सोच बदलने की कोशिश करूंगी। समय बीतता गया। माँ और दादी के बीच अब पहले जैसी बहस नहीं होती थी। माँ अब दादी की बातों को
ध्यान से सुनती, गुस्सा कम करती और कोशिश करती कि उन्हें प्यार से जवाब दें। फिर एक दिन ऐसा आया जब माँ खुद दादी बन गई। मेरी शादी के कुछ साल बाद हमारे घर में एक नई बहू आई। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कई चीजों में माँ से अलग सोच रखती थी। कभी कभी माँ उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह भी अपनी बात पर अड़ी रहती। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा, अब मुझे तेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं वह महसूस कर रही हूं जो शायद तेरी दादी महसूस करती थी। मैंने माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है समझदारी और धैर्य। आपने अपने समय में जो बदलाव किए वही आज आपके लिए आशीर्वाद बनकर आया है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, सच में समय सबसे बड़ा शिक्षक है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।